नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब का सार समझने वाले हैं जो सत्ता, प्रभाव और लोगों के मनोविज्ञान को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। इस किताब का नाम है सत्ता के 48 नियम और इसके लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। लेखक ने इतिहास, राजनीति, दरबार, युद्ध और नेतृत्व की असली घटनाओं से सीख लेकर यह बताया है कि शक्ति कैसे बनती है, कैसे टिकती है और कैसे बिगड़ती है। यह किताब अच्छाई या बुराई का उपदेश नहीं देती, बल्कि दुनिया जैसी है वैसी दिखाती है। इसलिए इसे समझते समय एक बात याद रखें, ये नियम चेतावनी भी हैं और रणनीति भी। आपका लक्ष्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद को समझदार, सतर्क और प्रभावी बनाना होना चाहिए। अब हम इस किताब के विचारों को एक लंबी वीडियो के लिए तैयार कहानी जैसे बहते हुए तरीके से समझेंगे, ताकि आप इसे आसानी से बोलकर सुनाने लायक बना सकें। सत्ता क्या है और यह कैसे काम करती है? सत्ता केवल पद, पैसा या ताकत का नाम नहीं है। सत्ता का मतलब है लोगों के निर्णयों पर असर डालना, अपनी जगह सुरक्षित रखना और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ना। लेखक कहते हैं कि जब लोग साथ रहते हैं तो तुलना, प्रतिस्पर्धा, अहंकार, भय और लालच अपने आप पैदा होते हैं, और इन्हीं से शक्ति का खेल बनता है। यह खेल हर जगह है, घर में, दफ्तर में, समाज में, दोस्ती में और कभी-कभी अपने ही मन के भीतर। इसलिए सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आप किस मैदान में हैं, सामने वाला क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं। पहला बड़ा सिद्धांत, अपने से बड़े लोगों के साथ समझदारी। किताब का बहुत बड़ा संदेश है, अपने से ऊपर वाले की प्रतिष्ठा को चोट मत पहुंचाइए। कई बार हम जोश में आकर, सच बोलने के नाम पर या अपनी बुद्धि दिखाने के लिए वरिष्ठ व्यक्ति को नीचा दिखा देते हैं। पर सत्ता की दुनिया में यह बात बहुत भारी पड़ती है। ऊपर वाला व्यक्ति आपकी काबिलियत से डर सकता है, असुरक्षित महसूस कर सकता है और फिर आपका रास्ता रोक सकता है। समझदारी यह है कि आप अपनी प्रतिभा दिखाएं, पर ऐसे कि सामने वाला खुद को बड़ा महसूस करे। उसे यह लगे कि आपकी सफलता उसके कारण है, उसके आशीर्वाद से है। यह चालाकी नहीं, सामाजिक बुद्धि है। दूसरा सिद्धांत, दोस्त और दुश्मन का सही उपयोग। किताब बताती है कि हर दोस्त भरोसे लायक नहीं होता। कई दोस्त अंदर ही अंदर ईर्ष्या करते हैं। आपकी उन्नति उन्हें चुभती है। कभी-कभी वही दोस्त आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वह आपके करीब होता है। वहीं कई बार पुराना विरोधी आपके लिए उपयोगी बन सकता है। विरोधी के पास खुद को साबित करने की भूख होती है। अगर आप उसे सम्मान देकर साथ लाते हैं, तो वह ज्यादा मेहनत से काम कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी छवि बदलनी होती है। मतलब यह नहीं कि हर किसी पर शक करें। मतलब यह है कि लोगों की प्रकृति को समझकर भरोसा करें। तीसरा सिद्धांत, अपनी योजना, अपना रहस्य। सत्ता का खेल अक्सर जानकारी का खेल है। जो व्यक्ति हर बात खोल देता है, वह कमजोर बन जाता है। लोग उसकी सोच पढ़ लेते हैं, उसकी चालें पकड़ लेते हैं और फिर उसे घेर लेते हैं। इसलिए किताब कहती है, सब कुछ मत बताइए। आप क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, यह हर किसी को बताने की जरूरत नहीं। कुछ बातें केवल काम के परिणाम से बोलनी चाहिए। चुप्पी एक ढाल है। सही समय पर बोला गया छोटा वाक्य बेवक्त बोले गए लंबे भाषण से ज्यादा शक्तिशाली होता है। चौथा सिद्धांत, कम बोलिए, असरदार बोलिए। अधिक बोलने वाला व्यक्ति अक्सर खुद ही फंस जाता है। वह या तो झूठ बोल देता है, या ऐसा सच कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए था, या फिर अपनी ही कीमत घटा देता है।
कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप डरपोक हैं। कम बोलने का मतलब है कि आप स्थिति को पढ़ रहे हैं, सामने वाले को बोलने दे रहे हैं और फिर सोच समझकर वार कर रहे हैं। जो व्यक्ति शांत रहता है, उसकी उपस्थिति में वजन होता है। लोग उसके इशारों में अर्थ खोजते हैं। यही शक्ति है। 5वां सिद्धांत, प्रतिष्ठा ही असली धन है। किताब का एक मजबूत विचार है, आपकी प्रतिष्ठा आपकी सुरक्षा है। यदि आपकी छवि कमजोर है, लोग आपको हल्के में लेते हैं, तो आप चाहे जितनी मेहनत करें, आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो सत्ता के लिए जरूरी है। प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला, अपनी ताकत का संदेश साफ रखना, लोग आपको किस बात के लिए जानते हैं। दूसरा, अपनी कमजोरी छिपाना, हर किसी को अपने डर, अपने टूटे हिस्से और अपनी उलझने मत दिखाइए। और अगर कोई आपकी प्रतिष्ठा पर हमला करे, तो उसे नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा हमला भविष्य में बड़ा नुकसान बन जाता है। इसलिए समझदारी से, समय पर और सही तरीके से अपनी छवि की रक्षा कीजिए। 6वां सिद्धांत, ध्यान खींचना सीखिए। शक्ति पाने के लिए केवल अच्छा होना काफी नहीं, लोगों की नजर में आना भी जरूरी है। कई काबिल लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे दिखते नहीं। किताब कहती है, अनदेखा होना सबसे खतरनाक स्थिति है। ध्यान खींचने का मतलब शोर मचाना नहीं, बल्कि ऐसा काम करना है जो लोगों को याद रहे। अपनी एक पहचान बनाइए, अपनी बात रखने का अंदाज बनाइए और अपनी मौजूदगी को ऐसा रखिए कि लोग आपको भूल न सकें। 7वां सिद्धांत, दूसरों से काम लेना, पर श्रेय भी समझदारी से। दुनिया में बड़े काम अक्सर अकेले नहीं होते। नेटवर्क, टीम और अवसर मिलकर सफलता बनाते हैं। किताब का संदेश यह है कि समझदार व्यक्ति संसाधनों का उपयोग करता है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आप लोगों को यह महसूस कराएं कि वे भी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अगर लोग केवल इस्तेमाल होने का अनुभव करेंगे, तो वे भीतर से आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो नीति यह है, काम भी निकालिए और लोगों की गरिमा भी बचाइए। 8वां सिद्धांत, लोगों को अपनी तरफ खींचिए, धकेलिए मत। कई लोग शक्ति दिखाने के चक्कर में दूसरों पर दबाव बनाते हैं, पर दबाव से विरोध पैदा होता है। किताब कहती है, सत्ता का सुंदर तरीका है आकर्षण। लोगों को ऐसा लगे कि वे आपकी तरफ खुद आ रहे हैं। आप उन्हें विकल्प दीजिए, सम्मान दीजिए और उन्हें यह अनुभव कराइए कि निर्णय उनका है। यह मनोविज्ञान है, लोग वही काम खुशी से करते हैं जिसे वे अपना निर्णय मानते हैं। 9वां सिद्धांत, बहस से जीत नहीं, नुकसान होता है। बहस में आप तर्क से जीत भी जाए, पर सामने वाले का अहंकार हारता है। और अहंकार की हार अक्सर बदले में बदलती है। इसलिए किताब का संदेश है, बहस से बचिए और काम के नतीजे से बोलिए। अगर सामने वाला गलत है, तो उसे मंच पर गलत साबित करने से बेहतर है कि आप उसे धीरे से सही दिशा में ले जाएं या समय आने पर परिणाम के जरिए सच दिखा दें। 10वां सिद्धांत, संक्रमण और नकारात्मकता से दूर रहिए। किताब बताती है कि कुछ लोग हमेशा दुखी, क्रोधित, शिकायत करने वाले होते हैं। उनकी संगति धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपकी छवि और आपकी दिशा बिगाड़ देती है। ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं और आपको भी वैसा बना देते हैं। समझदारी यह है कि आप अपनी दुनिया में ऐसे लोगों का प्रभाव कम करें। क्योंकि शक्ति केवल रणनीति नहीं, ऊर्जा का प्रबंधन भी है। 11वां सिद्धांत, लोगों को आप पर निर्भर बनाइए। यह विचार बहुत गहरा है। अगर आपकी जरूरत किसी को नहीं, तो आपकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन अगर आपकी मौजूदगी से किसी का काम बनता है,
किसी की समस्या हल होती है तो आपकी शक्ति बढ़ती है। यह निर्भरता डर से नहीं बनानी है, बल्कि उपयोगिता से बनानी है। अपनी कोई खास क्षमता ऐसी बनाइए जो लोगों के लिए जरूरी हो, जैसे समस्या सुलझाना, अवसर दिलाना, व्यवस्था संभालना या किसी मुश्किल में साथ देना। 12वां सिद्धांत, ईमानदारी का सही उपयोग। किताब यह नहीं कहती कि हमेशा धोखा दीजिए। किताब कहती है, लोग भरोसा चाहते हैं। कभी कभी आप एक छोटा सा सच्चा और उदार कदम दिखाकर लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। और जब भरोसा बन जाता है तो लोग आपकी बात मानने लगते हैं, आपका पक्ष लेने लगते हैं। मतलब यह कि सद्भाव का प्रदर्शन भी रणनीति हो सकता है, अगर वह सही समय पर हो। 13वां सिद्धांत, स्वार्थ को समझकर बात कीजिए। जब आप किसी से कुछ चाहते हैं तो उसे नैतिकता की कहानी मत सुनाइए। उसके लाभ की भाषा बोलिए। हर व्यक्ति भीतर ही भीतर अपने हित को देखता है। अगर आप उसे दिखा दें कि आपके साथ चलने में उसका फायदा है तो वह जल्दी सहमत होगा। यह कठोर लग सकता है, पर यह व्यवहारिक सत्य है। और लेखक इसी व्यवहारिक सत्य पर टिके हैं। 14वां सिद्धांत, अभिनय और छवि। किताब बताती है कि कई बार आपको वैसा दिखना पड़ता है जैसा लोग देखना चाहते हैं। हर सच्चाई हर समय नहीं बोली जाती। हर भावना हर मंच पर नहीं दिखाई जाती। आपके भीतर क्या चल रहा है, यह अलग बात है। बाहर आप कैसे दिखते हैं, यह अलग बात है। सत्ता का व्यक्ति अपनी छवि को संभाल कर चलता है। वह गुस्सा भी करता है तो नापकर, वह खुश भी होता है तो नापकर। 15वां सिद्धांत, समय और धैर्य। कई लोग जल्दी जीतना चाहते हैं, पर सत्ता का खेल धीरे खेला जाता है। किताब का संदेश है, सही समय चुनिए। कभी पीछे हटना भी रणनीति है। कभी चुप रहना भी तैयारी है। कभी अवसर को पकने देना भी बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह दूसरों की गलतियों का इंतजार करता है, और वही गलतियां बाद में उसके लिए रास्ता खोल देती हैं। 16वां सिद्धांत, शत्रु को कहां तक जाने देना है। किताब का एक कठोर विचार यह है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है तो उसे हल्के में लेना खतरनाक है। कभी कभी छोटी समस्या को छोड़ देने से वह बड़ी बन जाती है। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप हिंसा या गलत काम करें। इसका मतलब है कि आप सीमाएं तय करें, अपने अधिकार बचाएं और जरूरत पड़े तो रिश्ते की दूरी बढ़ाएं। समस्या को बढ़ने से पहले रोकना, यह शक्ति की समझ है। 17वां सिद्धांत, अनिश्चितता की ताकत। जब लोग आपको पूरी तरह समझ जाते हैं तो वे आपको नियंत्रित भी करने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी चालें अनुमान से बाहर हैं, आपकी प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी नहीं, तो लोग सतर्क रहते हैं। और सतर्कता में लोग गलती करने से डरते हैं। इसलिए किताब कहती है, कुछ हद तक रहस्य और अनिश्चितता आपकी सुरक्षा बन जाती है। 18वां सिद्धांत, अलग मत हो जाइए, संबंध बनाए रखिए। शक्ति अकेलेपन में नहीं टिकती। जो व्यक्ति खुद को सबसे अलग मानकर चलता है वह संकट में अकेला पड़ जाता है। संबंध, मित्रता, गठबंधन, ये आपकी ढाल होते हैं। पर संबंध का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी के करीब हो जाए। मतलब यह है कि आप नेटवर्क बनाए रखें, लोगों से सम्मान से मिलें और समय पर साथ दें, ताकि समय आने पर आपके लिए भी रास्ते खुलें। 19वां सिद्धांत, सामने वाले की प्रकृति पहचानिए। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसे की चिंता है, किसी को सुरक्षा, किसी को प्रशंसा, किसी को अधिकार। अगर आप हर व्यक्ति पर एक ही तरीका लगाएंगे तो आप हारेंगे। शक्ति का असली हुनर है
व्यक्ति की कमजोरी और इच्छा पहचानना और फिर उसी के अनुसार संवाद करना। 20वां सिद्धांत, बदलाव की हवा में अपने आप को बचाना। किताब कहती है, दुनिया बदलती रहती है, सत्ता बदलती है, पसंद बदलती है। जो व्यक्ति पुराने तरीके पर अड़ जाता है वह गिरता है। जो व्यक्ति समय की दिशा पहचानकर खुद को ढाल लेता है वह बच जाता है। इसलिए लचीला रहिए, सीखते रहिए, अपने भीतर नया बनने की क्षमता रखिए। समापन, इस किताब से सही सीख क्या है? अब सवाल यह है कि इन नियमों का सार क्या निकला? सार यह है कि शक्ति का खेल लोगों की भावनाओं, उनके अहंकार, उनकी इच्छाओं और उनके डर के आसपास घूमता है। आप जितना लोगों को समझेंगे उतना खुद को सुरक्षित और प्रभावी रख पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, इन विचारों को हथियार मत बनाइए, ढाल बनाइए। दुनिया में हर कोई आपके लिए साफ नहीं खेलता। यह किताब आपको आंखें देती है ताकि आप धोखे, चाल, ईर्ष्या और राजनीति को पहचान सकें और बिना टूटे, बिना भटके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। अगर आप इस वीडियो को एक लाइन में समेटे तो कहिए, सत्ता उन लोगों के पास टिकती है जो मनुष्य को समझते हैं, समय को पहचानते हैं और अपनी छवि व व्यवहार को संभालकर चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह सार उपयोगी लगा हो तो आप इसे अपने जीवन में सावधानी, नैतिकता और समझदारी के साथ लागू करें और याद रखें, असली शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं, खुद को नियंत्रित करने में होती है।